अब देखिए, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं पहले तो एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि आपको किताबों के बोझ से थोड़ा सा बचना चाहिए। कुछ बच्चे थोड़ा सा सजावटी टाइप के होते हैं, इसका मतलब ये है कि वह पढ़ते कम हैं और माहौल ज़्यादा बनाते हैं। तो उनको चाहिए होता है कि सर आप मुझे 100 किताबें बता दो कम से कम, जिससे मेरी अलमारी भर जाए। मैं पूछूंगा कि उस अलमारी की किताबें कितनी बार पढ़ोगे? सर एक किताब को एक बार मैं पढ़ लूँ बड़ी बात है, बस मैं दिखाऊंगा कि देखो मेरे पास किताबों का इतना ढेर है, ताकि लोग बिना बताए समझ जाएं कि मैं आईएएस की तैयारी करता हूं। आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम किताबें पढ़िएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी विषय की किताब ही ना पढ़ें, है ना। तो किताबों की संख्या जितनी सीमित होगी उतनी ही अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़िएगा। जैसे मान लेते हैं मैं आपको कोई इतिहास की किताब अब बताऊं, आपके पास 2 विकल्प हैं। आप क्या करें, इतिहास की 10 किताबों को ले आएं और एक एक बार सबको पढ़ लें। उससे अच्छा ये है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़िएगा। वो क्या होगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतिहास से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। इतिहास के लिए अगर आप जो है कि प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं तो एक किताब जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है वह है स्पेक्ट्रम की किताब। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी शानदार किताब है। तो भारत का इतिहास, खासकर आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम, देखो पब्लिकेशन में बताते चल रहा हूं। अब मत कहना कि सर खोल कर बताओ इसमें क्या क्या लिखा है, इंडेक्स बताओ, ही नहीं है ना। थोड़ा सा मैं आपसे मैच्योरिटी की डिमांड करूंगा। तो आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम की किताब ले लीजिएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको पता है कि आपको एंशिएंट और मेडुअल भी पढ़ना होता है। तो उसके लिए आप यह किताब एक ले सकते हैं, प्रारंभिक भारत का परिचय, राम शरण शर्मा जी की किताब है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास कुछ किताबें ये भी आती हैं। अब देखिए ये किताब भी है ना, अब बिपिन चंद्र का आधुनिक भारत का इतिहास। आप इसको ले भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। इसलिए स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी के आधार पर लिखी गई है। तो अगर आप इतिहास की एनसीईआरटी, जिनका मैं नाम बताने वाला हूं, उसको पढ़ रहे हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहां पर अभी तक हम लोग क्या क्लियर किए, ये 2 किताबें आप ले सकते हैं। उसके बाद एक जो किताब आपको लेनी चाहिए वह वर्ल्ड हिस्ट्री की, विश्व इतिहास की किताब लेनी चाहिए, और यह ओरिएंट ब्लैक स्वान की किताब है। ठीक है, आप इसके राइटर भी देख सकते हैं। जो भी मैं किताब बता रहा हूं उस पर पब्लिकेशन भी, राइटर भी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो समकालीन विश्व इतिहास के लिए ये किताब ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मुख्य परीक्षा में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपकी आती है। ठीक, उसके बाद जो आपको एक किताब मैं जरूर सजेस्ट करूंगा, जो जरूर लेने चाहिए, वह है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इसके राइटर हैं बिपिन चंद्रा जी। बिपिन चंद्रा जी के नाम से ज्यादा फेमस है। ये किताब जरूर लीजिएगा। अब देखिए आपके पास क्या हो गया, एक स्पेक्ट्रम हो गया जो आधुनिक भारत के इतिहास के विषय में जानकारी देगा। उसमें आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट ज्यादा मिलेगा। यह जो किताब है इतिहास के पूरे पक्षों को, अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास के सभी पक्षों को यहां पर आपके सामने रखती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस किताब का भी सहारा ले सकते हैं। ये किताब मैं जरूर करूंगा कि आपको जरूर लेना चाहिए। ठीक है, ये किताब जरूर लीजिएगा। उसके बाद अब देखिए, जब हम लोग समांतर जब इतिहास की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आजादी मिली और उसके बाद का जो कुछ भी होता है वो खत्म हो गया। नहीं, आज़ादी मिली उसके बाद भी इतिहास हम लोग बना रहे हैं। हम लोग आज़ादी मिलने से लेकर अभी तक बहुत से हम लोगों ने उतार चढ़ाव देखे। उन उतार चढ़ाव, उन चुनौतियों, उन समस्याओं और उस समय के घटनाक्रमों का बहुत अच्छा विवरण आज़ादी के बाद भारत का, ये भी बिपिन चंद्र के नाम से आती है। तो ये किताब भी आप ले लीजिएगा। ये जो कॉन्टेम्प्रेरी, या दूसरे शब्दों में कहें कि समकालीन भारत का जो इतिहास है उसकी बड़ी अच्छे से व्याख्या करती है। चाहे आप इमरजेंसी का दौर देख लीजिए, आज़ादी के बाद जो हमारे यहाँ पर घटनाक्रम है उसको देख लीजिए। सभी चीजों का बहुत ही शानदार विश्लेषण यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये किताब आपको लेनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं, ये तो इतिहास की टेक्स्ट बुक्स थी। अब आ जाते हैं हम एनसीईआरटी पर। तो देखिए एनसीईआरटी यहां पर देख सकते हैं, क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th। अब मैं आप मुझसे पूछेंगे कि सर हमें इसमें से कौन सी एनसीईआरटी लेनी है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़े से पढ़ाकू टाइप के हैं और आप ये चाहते हैं कि सर मैं थोड़ा समझना चाहता हूं विषय को, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6 से लेकर 12 तक ले लीजिएगा एनसीईआरटी। इतिहास के सभी विषयों के साथ, सभी विषयों के लिए मैं नहीं बोलूंगा, इतिहास के लिए मैं कहूंगा आप 6 से लेकर 12 तक ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी को लगे कि सर हमने वो किताबें तो पढ़ ली जो आपने बताया, फिर उसके बाद क्या इन सभी किताबों को एक तरफ से पढ़ना जरूरी है, तो मैं कहूंगा नहीं।
हाँ, इसमें आप क्या कीजिएगा, सेलेक्टिव किताबें ले सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, सेलेक्टिव किताबें ले सकते हैं। जैसे आप ये भी कर सकते हैं, भारतीय इतिहास का भाग 1, भारतीय इतिहास के भाग 2 और भारतीय इतिहास के भाग 3, ये किताबें भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये किताबें, यह आपके 12th की जो किताबें हैं इनको ले लीजिएगा, है ना। 11th और 12th, है ना, अगर आप सेलेक्टिव होना चाह रहे हैं तो 11th और 12th की किताबें NCERT हैं, इसी नाम से आपको किताब मिल जाएगी। कवर पेज कुछ और हो सकता है, उस पर नहीं, टाइटल ध्यान दीजिए। जैसे अगर हमने कहा कि विश्व इतिहास की अगर वो किताब आप पढ़ लिए तो इस किताब को स्किप कर सकते हैं। भारतीय इतिहास की 3 किताबें आप इसको ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, आपको भी कुछ समय बाद पेपर देना है, पर्याप्त समय है, तो मैं कहूँगा आप पूरी किताबों को ले लीजिएगा। उसके